नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं रॉ टीम के द्वारा चलाया जा रहा खाकी सीरीज का संपूर्ण रिवीजन, जो प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी का नवीन सर के द्वारा लाया गया है। उनका संपूर्ण रिवीजन हम लोग मात्र 15 मिनट में करेंगे। जैसे कुछ लोग एक बार पढ़ चुके होते हैं लेकिन उनको रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मात्र 15 मिनट में खाकी सीरीज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 का संपूर्ण रिवीजन कराया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन होगा मात्र 15 मिनट का होगा और संपूर्ण रिवीजन प्रैक्टिस सेट 1 का हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें कुछ और बताया गया है। उसमें बताया गया कि आधुनिक जो हिंदी है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और यथार्थ जो है हिंदी केवल 2 प्रकार की होती है। तो आप लोग ऐसे समझते रहिए, लेकिन जो माना जाता है वो माना जाता है हिंदी 5 प्रकार की होती है, क्योंकि प्राचीन जो कि हिंदी है उसमें प्राचीन हिंदी में बताया गया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी में क्या बताया गया है? तो प्राचीन हिंदी में बताया गया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर आधुनिक हिंदी की बात करें तो आधुनिक हिंदी में सिर्फ 3 भेद बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? जैसे मान लो कोई शब्द लिखा हो जाएगा संज्ञा। मान लो कोई शब्द लिखा है, तो उसका हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे कि ये इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, पुरुष है या स्त्री है? तो उसका जो निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पे ही होता है। किसके आधार पे होता है? यानी किसी शब्द में लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? तो लिंग निर्धारण जो होता है वो संज्ञा के आधार पर ही होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि संज्ञा शब्द कावेरी का क्या भेद है? जो इसमें शब्द कावेरी लिखा गया है उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है? तो कावेरी मेरे ख्याल से तो क्या है, एक नाम है। किसका नाम है? कावेरी एक नदी का नाम है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शहर है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, या जो कि जो शब्द शहर लिखा है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, गोंडा, इटिया, थोक, ये सब क्या है? ये सब शहर के रूप में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? देखो पहले तो देखते हैं समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है वो किसी का पर्टिकुलर नाम है। तो अगर पर्टिकुलर किसी का नाम है तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेपोलियन। नेपोलियन किसी को उपाधि दी गई है, यानी जैसे कोई कहीं का मतलब मान के चलो नेपोलियन, वो नेपोलियन के ही जैसा था, तो नेपोलियन एक उपाधि हो गई। तो नेपोलियन क्या हो जाएगा? उपाधि हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हथियार की कई जातियां होती हैं, कई प्रजातियां होती हैं। तो हथियार क्या हो जाएगा? हथियार जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा सौंदर्य कैसा शब्द है? तो सौंदर्य कैसा शब्द है? तो सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाववाचक संज्ञा है? क्योंकि सौंदर्य हम लोग हाव भाव से, वो काला है, वो गोरा है, वो बहुत ही गोरा है, सुंदर है, ईमानदार है, वो बहुत ही बेईमान है, ये सब क्या होते हैं? ये सब आदमी के गुण जो बताते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। जैसे सौंदर्य ये बताता है कोई कितना सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। यानी किस विशेषण से बना है? विधवा विशेषण से बना है। वैधव्य
एक क्या है, तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है। ये किससे बना है, ये विधवा विशेषण से बना है। किससे बना है, ये विधवा नामक विशेषण से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रख, से हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है संयुक्त शुभ, यानी संयुक्त शुभ नाम एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। तो संयुक्त सर्वनाम, यहाँ पे शुभ गलत हो गया है, तो हो जाएगा सर्वनाम, हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम नाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया है, तो डॉक्टर दीमसित ने। किसने, डॉक्टर दीमसित ने किया है। संयुक्त सर्वनाम नाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है उसका भाई खेलता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, तो यानी उसका भाई खेलता है, क्या खेलता है, उसका भाई खेलता है, तो वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, यानी उसका भाई खेलता है, उसकी बहन नहीं खेलती, यानी बिल्कुल यहाँ पे निर्धारण है कि उसका भाई खेलता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपके घर में स्वयं आया, आपके घर में स्वयं आया, यहाँ पे मैं नहीं होगा, पे मैं हो जाएगा। आपके घर में स्वयं आया था, तो स्वयं में कौन सा सर्वनाम होगा, यानी क्या हो जाएगा, आपके घर में स्वयं आया था, तो स्वयं में कौन सा सर्वनाम होगा, तो स्वयं में क्या होगा, निजवाचक होगा। यानी मैं सेल्फ, यानी खुद के लिए जहाँ पे कहीं बात कही जाए तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक इंसान की बात हो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है दरवाजे पर कोई आया, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई आया, पता नहीं है, कोई तो आया है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी क्या है, दरवाजे पर कोई आया, क्या है, दरवाजे पे कोई आया, यानी हमको पता नहीं है कौन आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है आप मुझसे क्या चाहते हैं, यानी आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में क्या शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो सबको पता है जहाँ पे आ जाए क्या, कब, कौन, कहाँ, ये सब क्या है, ये सब सारे प्रश्नवाचक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कहीं पे भी क्या शब्द आए या फिर कौन आए, कहाँ आए, कैसे आए, कब आए, तो वहाँ पे तुरंत प्रश्नवाचक ही होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक ही, क्योंकि ये पूछ रहा है ना, ये प्रश्न पूछ रहा है, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, तो संयुक्त सर्वनाम का जो उदाहरण है कुछ ना कुछ, यानी थोड़ा, यानी कुछ ना कुछ, यानी क्या हो जाएगा, ये संयुक्त सर्वनाम का एक उदाहरण हो जाएगा। देखो कुछ, दोनों आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं, ना इसके बगैर इसका कोई अर्थ है, ना इसके बगैर इसका, यानी दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, यानी एक के बगैर किसी एक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए संयुक्त सर्वनाम का जो उदाहरण होगा वो होगा कुछ ना कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं तू, तुम, तेरा में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जिसका, जो, सो, ये सब क्या है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसमें जितने क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, बस केवल उदाहरण को छोड़ दिया गया है कि इस वाक्य का मतलब क्या उदाहरण होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से हम लोग सारे क्वेश्चन को लिए हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि रिवीजन सबका ज़रूरत है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए रिवीजन आप लोग का बहुत ही ज़रूरी है। मात्र 10 मिनट में इतनी जल्दी रिवीजन आप लोग अगर कर लेंगे तो फिर दिमाग में बैठा रहेगा। मात्र 10 मिनट में
पूरे क्लास प्रैक्टिस सेट नवीन सर की क्लास का रिवीजन इस वीडियो में कराया गया है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अपना परिवार बड़ा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।